हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को ये अपना व्याकरण देखिए क्लास फर्स्ट में। व्याकरण में मैं आप लोगों को आज स्वर और मात्रा समझा रही हूँ। वर्णमाला मैं पढ़ा चुकी थी, वर्णमाला में स्वर मात्रा भी पढ़ा चुकी थी। यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ, दोबारा रिवाइज करवाई हूँ। आज भी मैं रिवाइज ही करवा रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों का फर्स्ट और सेकेंड लेसन आ चुकी है, तो मैं आप लोगों को रिवाइज के लिए करवा रही हूँ बेटा। तो चलिए रिवाइज में देखिए, यहाँ पे क्या है, व्यंजन तथा मात्रा का प्रयोग। तो क्या है बेटा, व्यंजन तथा मात्रा के प्रयोग। तो मैंने आपको बता चुकी हूँ कि वर्णमाला है, वर्णमाला को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 2 भागों में। तो कौन कौन सा है, स्वर और व्यंजन। तो स्वर तो खुद ही एक मात्रा है, तो उन्हें तो कोई मात्रा की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो हमारा व्यंजन है, व्यंजन को क्या है बेटा, व्यंजन में हम मात्रा लगा के ही कोई व्यंजन हम जब भी व्यंजन पढ़ेंगे, व्यंजन से कुछ शब्द बनाएंगे, तो व्यंजन में मात्रा का प्रयोग कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती है बेटा, ठीक है। अब आप लोगों को मैंने हिंदी बुक में, रीडर जो है आप लोगों की, उसमें पूरा मात्रा पढ़ा चुकी हूँ। आप लोगों को एक से एक मात्रा पढ़ा चुकी हूँ। जैसे कि यहाँ पे भी अभी मैंने एग्जाम्पल दी हूँ, क प्लस आ का, ख प्लस आ खा, वही है। आ है ये, आ की मात्रा ये रहा बेटा। आ की मात्रा व्यंजन के बाद लगती है। आ की जो मात्रा होती है वो कोई भी व्यंजन होती है तो उसके बाद, जैसे यहाँ पे ये क है तो क व्यंजन प्लस आ का, क क्या है हमारा, क व्यंजन है। तो अब देखिए यहाँ पे गाय है, ग प्लस आ की मात्रा प्लस य, क्या हो जाएगा, गाय। अब नौ क्या है हमारा, व्यंजन प्लस आ की मात्रा प्लस व, क्या हो गया बेटा, नौ। उसके बाद है आम, आम, ओके। अब आपको है छोटी ई की मात्रा। तो छोटी ई की मात्रा जो है, छोटी ई की मात्रा ये है। अब छोटी ई की चिन्ह, छोटी ई की मात्रा इधर इस साइड से लगती है। तो क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, छोटी ई स्वर की मात्रा व्यंजन से पहले लगती है, जैसे किताब। अब यहाँ पे हम क लिखेंगे, क क्या है, व्यंजन, तो क से पहले इधर की, क्या बनाइए, की, किताब, किताब, सितार, सितार। नौ में छोटी ई की मात्रा ब, नीब, ओके। अब यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा भी आप देख रहे हैं, बड़ी ई की मात्रा इस साइड से लगती है बेटा। तो बड़ी ई स्वर की मात्रा व्यंजन के बाद लगती है। व्यंजन के बाद क्या लगती है, बड़ी ई की मात्रा। व्यंजन से पहले क्या लगती है बेटा, छोटी ई की मात्रा। जैसे यहाँ पे है लीची, ल प्लस बड़ी ई, ली, चौ प्लस बड़ी ई, लीची। दिया, दो में बड़ी ई की मात्रा, य आ की मात्रा, दिया। नौ में बड़ी ई की मात्रा, नी, अमो, नीम। अब यहाँ से आपको समझ में आ गया, आ की मात्रा, ये आ की मात्रा की सिंबल रही। ग में आ, गाय, गाय। नौ में आ, ना, अव, नाव। आ मो, आम। छोटी की मात्रा, किताब, किताब। सितार, सितार। नीब, नीब। बड़ी में क्या है बेटा, ली, अच्छी। छोटी ई और बड़ी ई मात्रा पढ़ने में सेम लगता है, लेकिन दोनों की उच्चारण में बेटा अंतर है। जब हम छोटी ई की बात करते हैं तो छोटी ई में जो है उसकी जो साउंड होती है, ध्वनि होती है, वो छोटी होती है, और बड़ी ई की जो साउंड होती है वो लंबी होती है। जैसे हम बड़ी ई की मात्रा को बोलते हैं तो थोड़ा सा जोर लगा के बोलते हैं, जैसे लीची, यहाँ पे किताब, किताब हम आराम से बोलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, क्या है यहाँ पे, छोटा ऊ की मात्रा, छोटी ऊ स्वर की मात्रा व्यंजन के नीचे लगती है। जैसे यहाँ देखिए, व्यंजन के नीचे लगा हुआ है, जैसे कु, तो संयुक्त आ की मात्रा, कुत्ता। क में छोटी ऊ लगाएंगे तो क्या पढ़ेंगे, कु। ग में छोटी ऊ, गु। दो में छोटी ऊ, दू। घ में छोटी ऊ, घू। प में छोटी ऊ, पू। मैंने ये मात्रा सब आपकी क्लियर हो चुकी है बेटा। तो क में छोटी ऊ की मात्रा, तोता, कुत्ता। ग में छोटी ऊ की मात्रा, ल में आ की मात्रा, ब, गुलाब। दो में छोटी ऊ की मात्रा, क आ की मात्रा, न, दुकान, राइट। अब बड़ी ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ स्वर की मात्रा व्यंजन के नीचे लगती है। जैसे यहाँ पे ये भी नीचे ही लगती है, व्यंजन के नीचे लगती है। मैंने अभी आपको छोटी ई और बड़ी ई में फर्क बताया। छोटी ई, जब भी हम छोटी ई और बड़ी ई की बात करते हैं बेटा तो क्या होता है,
छोटी ई और बड़ी ई, हमेशा छोटी ई में साउंड छोटी होती है, बड़ी ई में लंबी होती है, ठीक है। उसी प्रकार छोटा ओ में छोटा होता है, आराम से बोलते हैं। अब बड़ा ओ, जैसे यहाँ पे सूरज तो सू पे जोर पड़ता है, फूल, चूहा, लेकिन यहाँ पे गुलाब, तो यहाँ पे एकदम से साउंड जो है एकदम नीचे है, तो वही डिफरेंस है दोनों में। तो सौ में बड़ी ऊ सू, फौ में बड़ी ऊ फू, चौ में बड़ी ऊ चू, टौ में बड़ी ऊ टू, पौ में बड़ी ऊ पू। तो यही है सूरज, सूरज, फूल, फूल, चूहा। अब है री की, री स्वर की मात्रा व्यंजन के नीचे लगती है, जैसे गृह। री भी आप लोगों को मैंने री भी बताई, क में री क्री, ख में री ख्री, ग में री ग्री, घ में री घ्री, चौ में री च्री, तो में री त्री। तो अब यहाँ पे है बेटा एक ही मात्रा, यहाँ पे गृह, री की मात्रा, तो ग में री गृह, गृह। नौ में री की मात्रा नृ, अप नृप। क में री की मात्रा क्री, स का कृषक। अब यहाँ पे क्या है, ए की मात्रा। तो अब ए की मात्रा, ए स्वर की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगते हैं। व्यंजन ये हो गया प, ए, ऊपर मीन्स पे। प में ए की मात्रा पे, क में ए की मात्रा के, सौ में ए की मात्रा से। तो पे अरा पेड़, के अला केला, से अरा शेर। ओके बेटा। अब यहाँ पे है आप लोगों को ऐ की मात्रा। ऐ की मात्रा जो है, ऐ स्वर की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगती है, ये भी व्यंजन के ऊपर ही लगती है, जैसे बैल। ब में ए की मात्रा बै, स में ए की मात्रा सै, थ में ए की मात्रा थै, ब ए की मात्रा ल, बैल। सौ में ए की मात्रा सैनिक, सैनिक, थैला। ओ की मात्रा, ओ की मात्रा व्यंजन के बाद लगती है, जैसे ट ओ पी, टोपी। ट में ओ टो, घ में ओ घो, म में ओ मुँह, टो अपी, टोपी। घो अरा घोड़ा, मो अरा मोर। अब है यहाँ पे बेटा औ की मात्रा। औ स्वर की मात्रा व्यंजन के बाद लगती है। ये ओ और ओ सब क्या होती है, व्यंजन के बाद लगती है। अब क्या है, नौ में ओ नौ, लो में ओ लो, तो में ओ तो, क में ओ कौ, पौ में ओ पौ। नौ में ओ नौका, नौका। लो में ओ लो और की, लौकी। तो में ओ लिया, तौलिया। ओके बेटा, ये सब क्या है, ओ की मात्रा। यदि मैं आप लोगों को इसलिए रिवाइज करवा रही हूँ बेटा, जो आप लोगों की मात्रा, बुक रीडिंग ये सब बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए फर्स्ट में। जब आप लोग सेकंड में जाइएगा तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटा, ठीक है। इसलिए मैं आपको फिर से रिवाइज कर रही हूँ। अब ये रहा अंग। अंग की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगती है। ये सब मात्रा मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। अंग, जैसे प पे अंग लगाएंगे पंग, सौ में अंग संग, ब में अंग बंग। तो क्या हो गया, पंख, शंख। प पे ऊपर पंख, पंख, शंख, शंख। बंदर, बंदर, बंदर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है, चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु की मात्रा के व्यंजन ऊपर लगती है, जैसे दांत, दांत, सांप, सांप। ओके। अब यहाँ क्या है बेटा, मात्राओं के महत्व। क्या दिया गया है, मात्राओं के महत्व। वर्णों में मात्रा लगने से उनके रूप बदल जाते हैं। मात्रा लगाकर नए शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे वर्ण देखो बेटा, नौग, नग, और वाले शब्द है ये, थौन, थन, मौत, मत। नौग नग हुआ तो हम इसको क्या बना दिए, यदि इसमें हम आ की मात्रा लगा दिए तो नाग, नाग, थान, थान, माता, मात। यहाँ पे शब्द क्या हुआ, मात्रा लगने से हमारी शब्द चेंज हो गई। यहाँ नग था, यहाँ पे नाग हो गया। यहाँ थन, यहाँ पे थान, मत, मात। ओके। अब नेक्स्ट क्या है, छोटी ई। वर्ण है स, ख, बन, स, ट। तो जब हम छोटी की मात्रा लगाएंगे तो क्या होगा, शीख, बिन, सिट, सीख, बिन, सिट। लेकिन दोनों के अंत में क्या होता है बेटा, दोनों जो शब्द है दोनों में अंतर होते हैं। अब यहाँ है ऊ वाले शब्द। जैसे हम छोटी ऊ की मात्रा लगाएं इसमें, सौ में ऊ और नौ में आ। सुना, सुखी, भूला, सुना, सुखी,
भुला। ओके, यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया बेटा। और उसके नेक्स्ट में थोड़ा सा और है, तो देख लीजिए आप लोग। वही है ए वाले, यदि हम ए वाले शब्द बनाते हैं, ए की मात्रा लगाते हैं तो चौ में ए की मात्रा चेत, तो चेत, छेना, मेल। चैत, ए की मात्रा लगा देते हैं तो शब्द चेंज हो जाती है, चैत, छैना, मेला। अब है यहाँ पे ओ और औ, तो यहाँ पे है तो ओ की मात्रा लगाएं तो तोल, ओर, बोर। औ लगा दिए तो तौल, और, बौर। अब इसमें आपको यही है कितना सीखा, ये आपका एक्सरसाइज है, ये आप लोग अपने घर में भी देखिएगा और इसे अच्छी तरह से रीड कीजिएगा। ओके बेटा, थैंक यू।